चलाओ, पेमेंट नहीं दूंगी मैं। 5 मिनट का काम को आधा घंटा लगाते हैं जी। यहाँ पे मेरी मशीन को ठीक किया जा रहा है। थोड़ा बहुत जाम हो गई थी मेरी मशीन, इसमें थोड़ा फ्री कर रहे हैं अभी। डस्ट पूरा निकल गया। यहाँ देखिए, यहाँ पे है डस्ट, यहाँ पे। ये मशीन मेरी काफ़ी पुरानी है। यहाँ मेरी मशीन को सुधारा जा रहा है। एक नया मैकेनिक आया है, आप देख सकते हो। अगर आपको अपनी मशीन को ठीक करवाना है तो इनसे संपर्क कर सकते हो, जो कि हमारे यहाँ के ही है मैकेनिक। काफ़ी अच्छी मशीन सुधारते। एक ही बार इस मशीन को मैंने एक ही बार, जो मशीन सुधारने वाला होता है उसी को मैंने दी थी, तब से ये मशीन ठीक ठाक चल रही है। इसको थोड़ा बहुत अपने से सफाई कर लेते हैं और थोड़ा बहुत मिस्टेक रहता है इसमें, इसको अपने से सुधार के अभी तक चल रही है। अरे यहाँ पे देखो, ये मेरे पास आ रही है। क्या क्या चाहिए? यहाँ नहीं है खाने का। मैं अभी नहा के अपने बुटीक में आई हूँ और मेरे अभी बाल अभी सूखे नहीं हैं। जल्दी जल्दी सुधारो इसको। हाथ चलाओ, पेमेंट नहीं दूंगी मैं। 5 मिनट का काम को आधा घंटा लगाते हैं जी। ऐसे कैसे चलेगा? ये मैकेनिक ना ऐसे ही करते हैं, जैसे उनको आधा घंटे का काम रहा तो 1 घंटा लगाएंगे उसको। और इतना है कि उसको सुधार के देना ही देना है, भले टाइम हो जाए। इस मिस्त्री को दोबारा नहीं बुलाना है, अब अगले को देखेंगे अब। कितना साल हो गए ये मशीन को? तेरी शादी को गिन ले। हाँ, तेरी शादी को गिन ले। मेरी शादी कितने साल हुई मेरे को पता ही नहीं है। शादी कब? शादी की उम्र और इसकी उम्र एक है ना? है ना? पर वैसी एक्सपायरी हो चुकी होगी ये मशीन। दहेज क्यों क्यों? हाँ, आप लोगों को बताई नहीं कि ये मेरी दहेज की मशीन है, जो कि अभी तक चल रही है। इसको मेरे हस्बैंड चलाते थे, तो बाई चांस अभी ये चलाना छोड़ दिए हैं, तो ये भी मशीन बंद हो गई है। लेकिन इस मशीन को पूरा कंप्लीट 20 साल हो गया है। आज की जो वीडियो मेरी और मेरे हस्बैंड की रहेगी, तो मैं आप लोग को बताती, जब हम दोनों सिलते थे तब क्या होता था। इनको भी सिलना होता था और मुझे भी। तो ये एक ही मशीन थी मेरे पास उस टाइम में। तो क्या होता था कि हम इस मशीन, कौन सबसे पहले बैठेगा मशीन में, तो इसके लिए हम लोग लड़ाई होते थे। हम दोनों के बीच में नोक-झोंक होती रहती थी। तो कभी क्या होता था, मेरी जो आदत ये थी, ये कपड़े ना सिले, कभी मैं कैंची को छुपा देती थी। तो कभी क्या कहते हैं, चाक को छुपा देती थी या फिर टेप को। तो ये ढूंढते रहते थे, फिर ये वहाँ से उठे और इसके बाद मैं जाके बैठ जाती थी, इनका जितना भी सामान था उनको हटा के। तो ऐसे हम लोगों के बीच में नोक-झोंक होती रहती थी। लेकिन मैंने इस मशीन से बहुत सिलाई करी हूँ और मेरे हस्बैंड भी करे हैं। तो अभी ये दूसरी आ चुकी है, तो ये अभी
फ़िलहाल में बंद है, तो इसमें आज मुझे काम करना है। इतनी पुरानी मशीन है, देखो यहाँ से ना ये जो पायदान है यहाँ से टूट गया है। बहुत ही हल्की है इसके जो पायदान, उस टाइम में हल्के हल्के आते थे, अभी भी आते हैं, पर उस ये बहुत ही पतला है, इसका जो चादर बहुत ही पतला है। पूरा सफाई करोगी, यहाँ देखो इतना सारा डस्ट है ये। आप सफाई करो कह रही है, तेरा कपड़ा अच्छा वैसा। मेरा कपड़ा रहेगा। जड़ा के देख इसका। वो एक कपड़े को धुली थी मैं, वो तो है ना वो टी शर्ट, उसको ला। वो नहीं, उससे नहीं पोंछती मैं, वो है देखो, वो टंगाई हूँ। कपड़े से पोंछ रहे। तो यहाँ ना सुबह सुबह मैंने यहाँ से गोबर से लीप दी हूँ, तो कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ से मुझे अभी झाड़ू लगाना है, उसके बाद यहाँ पूरा क्लीन हो जाएगा मशीन। मैं जाऊँगी खाना खाने, इसके बाद फिर वापस आके यहाँ से सिलाई करूँगी मैं। यहाँ बैठने में कितना सुकून मिलता है मुझे। इस मशीन में इसलिए नहीं सिल पाती क्योंकि मुझे ज़्यादातर डिजाइन वाले कपड़े बनाना होता है, और ये जो फुट है इसको मुझे बार बार चेंज करना रहता है, सिंगल फुट। इस वजह से मैं इसमें ज़्यादा काम नहीं कर पाती। जैसे सिंपल ब्लाउज वगैरह होते हैं तो उनको मैं सिलने में कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्या ऑफर आया है तो सतपुड़ा कॉलेज के लिए, इसको देव के लिए ऑफर मिला है, लेकिन ये इसको तो ITI में, तो देव को बोलते हैं कि इसमें कॉलेज में एडमिशन करवा, लेकिन अभी हम उसको कॉलेज नहीं करवा रहे हैं, हम उसको अभी फ़िलहाल ITI करवाने का सोच रहे हैं, क्योंकि उसका 12th हो गया है कंप्लीट। तो ये इस तरह से है जानकारी। बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे यार।